नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में हमने समझदार नन्ही कहानी का अभ्यास देखा था। आज हम उसके स्वाध्याय का 5वां प्रश्न देखेंगे। तो आप 19वां पेज निकालिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्र देखकर दो वाक्य लिखे और कहानी बनाइए। हमें चित्र दिया गया है, 4 चित्र दिया गया है, उसे देखना है और उसे देखकर हमें कहानी बनानी है। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर कौन है? कबूतर। और पेड़ के नीचे एक नदी है और नदी के पानी में चींटी दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र में कबूतर पत्ते को बाहर निकाल रहा है और उस पत्ते पर कौन है? चींटी है। तीसरे चित्र में एक शिकारी कबूतर को निशाना बनाकर खड़ा है और चौथे चित्र में शिकारी के पैर के पास चींटी है। शायद चींटी ने शिकारी को डंक मारा है और इसीलिए शिकारी अपना निशाना चूक गया और कबूतर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इस कहानी को विस्तृत रूप में देखेंगे। एक समय की बात है। गर्मी के दिन थे। एक चींटी बहुत प्यासी थी। वह पानी पीने इधर उधर भटकने लगी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद एक नदी के पास पहुंची। नदी में पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह नदी में सीधे नहीं जा सकती थी। वह पत्थर के ऊपर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो फिसलकर नदी में जा गिरी। नदी के किनारे एक पेड़ था जो हमें दिखाई दे रहा है और उस पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया था और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता नदी में तैरते हुए किनारे पर आया। वह पत्ता कबूतर ने चोंच से बाहर निकाला और चींटी की जान बचा ली। चींटी ने उसकी जान बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद दिया। फिर कुछ दिन बाद एक शिकारी नदी के किनारे पहुंचा। उसने एक कबूतर को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखा। उसने कबूतर का शिकार करने के लिए उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। उसने क्या किया? फौरन जाकर शिकारी के पाँव में जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। शिकारी की आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इसीलिए कबूतर ने चींटी का आभार माना। देखा ना बाल मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी?
कबूतर और चींटी की कहानी। पहले कबूतर ने चींटी की जान बचाई और दूसरी बार चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में सभी की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला ही होगा। निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी भी निष्फल नहीं होता। तो इस प्रकार आपको ये कहानी अपनी कॉपी यानी कि नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिखनी है। अब देखिए प्रश्न 8वां। निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। सब लोग चित्र देख रहे हैं ना। चित्र में देखिए क्या हुआ है। आपको सब दिखाई दे रहा है चित्र में, ठीक है। इस चित्र में 2 कारों हैं और एक मोटर साइकिल में टक्कर हुई है और पास ही सड़क पर एक एम्बुलेंस 108 भी खड़ी है। तो आपको इस चित्र को देखना है और इसके बारे में लिखना है। अब देखिए प्रश्न 9वां। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें विराम चिन्ह नहीं लगाया है, हमें इस वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना है। हम विराम चिन्ह सीख गए हैं आगे, इसीलिए इस वाक्य में विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगेगा वो आपको खुद लिखना है, ठीक है। ओके, आगे देखिए 10वां प्रश्न। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले हमें इस परिच्छेद को पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार इस परिच्छेद में जो देवताओं है वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी को कहते हैं। इंद्र बोलते हैं कि पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त है। वृत्रासुर नाम का जो असुर है वो उसे बहुत परेशान कर रहा है, तो हम अपनी प्राण रक्षा चाहते हैं। और जो असुर है वो हमसे बहुत अधिक बलवान है और चतुर भी है। देवता कहते हैं कि हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, इसीलिए हम उससे पार नहीं पा सकते हैं। तो आप कोई उपाय ढूंढिए, ऐसा कहा गया है। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। उत्तर, असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर जैसे असुर से भयभीत हैं।
वह असुर बलवान तो है ही, संख्या एवं चतुराई में भी वह हमसे अधिक है और उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र भी है। दूसरा प्रश्न, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? आपको पता ही है। उत्तर में क्या लिखना है? देवता वृत्रासुर जैसे असुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। आपको यह परिच्छेद सुंदर अक्षरों से अपनी कॉपी यानी कि नोटबुक में लिखना है और इसके नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब देखिए 11वां प्रश्न, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। हम आगे भी ऐसे वर्णों पर से शब्द बनाकर आए हैं। कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं? भ, व, र, न, ग। सबसे पहले भ पर से वर्ण बनाएंगे तो पहला शब्द है भवन, भलाई, भगत, भक्त, भगवान, भजन। इस प्रकार आपको सभी वर्णों पर से 5-5 शब्द खुद बनाने हैं। अब हम देखेंगे भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो सबसे पहले हम सर्वनाम किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो सर्वनाम वे शब्द है। सर्वनाम यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट में उसकी व्याख्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। उसमें क्या कहा गया है कि सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं वो हम आगे पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लेकिन उसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। आप ध्यान से देखिए उदाहरण में 4 वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहला है मीना सुंदर लड़की है। मीना सुंदर लड़की है। मीना हर रोज स्कूल जाती है। मीना को मीठा खाना पसंद है। मीना की सखी का नाम सीमा है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक में नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख कर दिए हैं, आपको इसमें देखना है। अब हमने इन चारों वाक्यों को देखा तो हम देख सकते हैं कि उपरोक्त वाक्यों में बार बार कौन सा शब्द आता है? मीना। कौन सा शब्द आता है? मीना, जो सुनने में और पढ़ने में अटपटे लगते हैं। अब हम इन्हीं वाक्यों को दूसरी तरह से देखेंगे। अब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो देखिए। कौन सा वाक्य है? मीना सुंदर लड़की है। मीना सुंदर लड़की है। दूसरा वाक्य, वह हर रोज स्कूल जाती है। मीना की जगह क्या लिखा है? वह। तीसरा वाक्य, उसको मीठा खाना पसंद है। मीना की जगह कौन सा शब्द लिखा है? उसको। चौथा वाक्य, उसकी सखी का नाम सीमा है। मीना की जगह कौन सा शब्द लिखा है? उसकी। तो हम देख सकते हैं कि उपरोक्त वाक्य में एक बार मीना शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे हम संज्ञा कहेंगे, तथा दूसरे वाक्यों में मीना की जगह कौन कौन से शब्द उपयुक्त हुए हैं? वह, उसको, उसकी।
और इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। इन वाक्यों में मीना की जगह जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर और अच्छे भी लगते हैं, अतः इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और हमारी सर्वनाम की परिभाषा यानी व्याख्या क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो बाल मित्रों, सर्वनाम किसे कहते हैं वह आपको पता चल गया ना। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 21वां पेज निकालिए। इस पर एक चित्र दिया गया है और चित्र के आधारित वाक्य दिए गए हैं। चाचा, रामू ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे? नहीं। रामू बोलता है, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। इसमें मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं। आगे चाचा बोलते हैं, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तुम। इसमें नाम नहीं दिया गया है, उसकी जगह क्या दिया गया है? सर्वनाम दिया गया है। आगे देखिए, रामू बोलता है, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। कौन सा सर्वनाम है? वह। चाचा बोलते हैं, क्यों क्यों? रामू बोलते हैं, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। यहाँ पर दो सर्वनाम दिए गए हैं, मैंने और उन्होंने। चाचा बोलते हैं, अच्छा, तो यह बात है। रामू बोलते हैं, चाचा जी, आप चित्रकारी कैसे बन गए? रामू क्या कहते हैं? चाचा जी, आप चित्रकारी कैसे बन गए? यहाँ पर आप सर्वनाम लगाया गया है। अब हम उसकी परिभाषा देखते हैं। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं? मैं, तुम, मैंने। और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और नीचे देखिए 22वें पेज पर सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, कुछ, कोई, यह, जिसने, कौन, किसने, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप। ये सभी सर्वनाम है और ये हमें वाक्य में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वाक्य देखेंगे, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य, आप कहाँ जा रहे हैं? तो क्या आएगा? आप। दाल में कुछ पड़ा हुआ है तो क्या आएगा? कुछ। तीसरा, चलो हम स्कूल चले। कौन सा सर्वनाम है? हम। चौथा, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। कौन सा सर्वनाम है? मैं। पांचवा, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। हम सर्वनाम। छठा, उसे तो बस हंसना आता है। उसे। सातवां, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। मेरी। आठवां, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। वह। इस प्रकार
ये जो अंदर रेखा खींची है वो जो शब्द है वो सभी सर्वनाम है। तो आपको इस प्रकार के सर्वनाम खुद ढूंढना है। किस में से? वाक्य में से। यहाँ पर मैंने 5 वाक्य लिखे हैं। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसमें से सर्वनाम ढूंढना है। अब देखिए 23वां पेज। इतना जानिए। उदाहरण के अनुसार जो चौरस बॉक्स दिया गया है इसके ऊपर देखिए कुछ संयुक्ताक्षर यानी कि जोड़ाक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। जैसे सिद्ध में ड और ढ जुड़े हैं फिर भी हम दोहरा ढ समझते हैं। ऐसी गलती दूर करने शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिनका अध्ययन कीजिए। आपको ऐसे संयुक्ताक्षरों का अध्ययन करना है। उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। क प्लस श बराबर क्ष यानी कि कक्षा क्षमा। ज प्लस अंग यानी कि ज्ञ ज्ञान विज्ञान। क प्लस र बराबर क्र क्रम क्रिया। ड प्लस व द्व विद्वान द्वार। ड प्लस ड तद्दन राजगद्दी। ह प्लस य बराबर ह्य बाह्य सह्य। श प्लस च बराबर च आश्चर्य पश्चात। श प्लस र बराबर श्र श्रवण श्रेष्ठ। ट प्लस र बराबर ट्रस्ट त्रिभुज। ट प्लस र बराबर राष्ट्र ट्रक। ड प्लस द बराबर द युद्ध प्रसिद्ध। ड प्लस म बराबर म पद्म छद्म। ह प्लस रु बराबर ह्यु हृदय अभ्यर्थ। इस प्रकार ध प्लस र प्लस म बराबर धर्म। ध प्लस र प्लस म बराबर धर्म। इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में ये सभी संयुक्ताक्षर अच्छे अक्षरों से लिखना है। हमने अभ्यास स्वाध्याय में जो जो बात बताई है, जो जो प्रश्न सीखे हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपने सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।